सेंट्रल या केंद्रीय डोगमा सिद्धांत। हमारे शरीर में हजारों लाखों लक्षण हैं। हर एक लक्षण को प्रकट करने के लिए हमारे शरीर में किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होना जरूरी है। अगर वो प्रोटीन बनेगी तभी वो लक्षण आपके अंदर प्रकट होगा। इस प्रोटीन को बनाने का जो तरीका है, जो नुस्खा है, जो सूचना है, उस सूचना को कहा जाता है अनुवांशिक सूचना। कि ये अनुवांशिक सूचना होती है जीन के पास। हमारे जो गुणसूत्र है 46 गुणसूत्र, उन गुणसूत्रों के ऊपर ये डीएनए पाया जाता है और डीएनए के ऊपर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इनको कहते हैं जीन। हर एक जीन के पास एक अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनाने की सूचना होती है, उस सूचना को बोलते हैं अनुवांशिक सूचना। और जीन जो है वो बने होते हैं किसके? डीएनए के। तो इसके लिए, इस सूचना के लिए एक सिद्धांत दिया गया कि कैसे जाती है सूचना, केंद्रीय या सेंट्रल डोगमा सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया था फ्रांसिस क्रिक ने। फ्रांसिस क्रिक का नाम तब आता है जब डीएनए का द्विकुंडलन मॉडल, डीएनए की जो आप फोटो देखते हो वो दो लोगों ने दी थी, एक वाटसन और एक क्रिक। तो क्रिक ने अकेले ने ये सेंट्रल डोगमा सिद्धांत दिया। इन्होंने बोला कि अनुवांशिक सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है। मतलब क्या कि जो डीएनए है, जिसके पास प्रोटीन बनाने का तरीका है, वो डीएनए क्या करता है, डीएनए अपना निर्माण खुद कर सकता है। पहली बात तो एक डीएनए है तो 1 से 2 कर लेगा, 2 है तो 4 कर लेगा, 4 से 8। ये फोटोकॉपी निकलना, डीएनए का निर्माण खुद हो सकता है। इस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रतिकृतिकरण। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी, प्रतिलिपि, अंग्रेजी में बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से ये सूचना जाती है आरएनए के पास। तो डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? अनुलेखन, या इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो आरएनए से ये सूचना जो है वो बदलती है किसमें? प्रोटीन में। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, इसको बोलते हैं अनुवादन या ट्रांसलेशन। तो जो प्रोटीन बनाने की सूचना है वो सूचना डीएनए से पहले कहां जाती है? आरएनए। आरएनए से कहां जाती है? प्रोटीन। आप कभी भी प्रोटीन से वापस क्या नहीं बना सकते? आरएनए। आरएनए से वापस क्या नहीं बना सकते? डीएनए। सूचनाओं का प्रवाह हमेशा एक दिशा होते हैं। जैसे हमारे बालों के निर्माण के लिए केराटिन प्रोटीन की जरूरत होती है। केराटिन प्रोटीन अगर होगा तो बाल बनेंगे। केराटिन प्रोटीन बनाने के लिए हमारे अंदर गुणसूत्र में जीन पाई जाती है। उस जीन के पास एक सूचना है, वो जो जीन है वो है डीएनए। तो डीएनए से पहले आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन बनती है, तब जाके बाल बनते हैं। तो ये इन्होंने बोला। लेकिन एक अपवाद है। क्रिक ने बोला कि सूचनाओं का प्रवाह एक दिशा में होता है, प्रोटीन से कभी आरएनए नहीं बन सकता, आरएनए से डीएनए। लेकिन एक अपवाद है जिसका नाम है एचआईवी। एचआईवी के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये एक एंजाइम है जो आरएनए से वापस डीएनए बना सकता है। ये अपवाद है। डीएनए से आरएनए का बनना कहलाता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से वापस डीएनए का बनना, रिवर्स आना, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है